सुन लो सदाएं। हाँ, तुमको पुकारा आपने भी अगर ना हमारी सुनी, ये बताओ कहाँ जाए हम। आज तारे हरम, आज तारे हरम, ओ दुआ में असर हो हाले दिल या नबी। हाले दिल या नबी आपके सामने सर झुका कर कहेंगे हम। ताजदारे हरम, ताजदारे हरम, ओ निगाहें करम, ओ करम। ताजदारे हरम, ताजदारे हरम, ओ निगाहें करम। हम गरीबों के दिन भी भी सवर जी जनाब समझ जाएंगे। आमिए बेकसा क्या कहे। अच्छा जनाब, आज तमाम सुनने वालों को इस वक्त कहते हैं खुशामदीद, वेलकम। और आज दिन है जुमे का, महकते रंग होते हैं आज महक अली के संग, और डेफिनेटली महकती सुबह के रंग जितने भी हो महक अली के संग होते हैं। आज तारीख क्या है जनाब? 12 रबीउल जब 12 जमादुल रबी, क्या हो गया मुझे, 12 जमादुल अव्वल 1443 हिजरी, 17 दिसंबर 2021 ईस्वी और 3 वो होता है शायद 552। आज तुलुए आफ्ताब है 7:01 पर और गुरूब आफ्ताब है 5:05। आज असल में अब भी पहुंची हूँ मैं। आज दिन का दौरानिया रहेगा 10 घंटे 7 मिनट और आज का मौसम जी जनाब फैसलाबाद का मौसम दूसरी तौर पर साफ और कुछ धुंधला भी रहेगा, यानी बयान जो है वो डबल ही देने। साफ हो गया तो खैर है और साफ ना हुआ तो धुंधला रहा तो हम कहेंगे हमारी पेशीन गोई सही है। अच्छा जी, ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 20 और कम से कम 4 सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रहेगा और शुमाली और मगरबी 13 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का इम्कान। अच्छा आज क्या करूँ? अल्हम्दुलिल्लाह मौसम थोड़ा सा चेंज हुआ है और वाकई आज फील हो रहा है कि लफ्ज़ जो हैं वो बर्फ हो रहे हैं जो मुंह से निकल रहे हैं। वाकई जनाब हैप्पी फैमिली वालों बड़ा पतीला रख दो आज आग पे और अच्छी सी कॉफ़ी बनाओ, क्योंकि आज कॉफ़ी के बगैर शो नहीं चलने वाला। दुआएं वो फूल हैं जो ज़िंदगी की परेशानियों में आसानी और कामयाबी की महक बिखेरती हैं। तो दुआएं तभी मिलेंगी ना जब महक अली का कुछ ख्याल करोगे ज़ालिमों। दो ही चीज़ें ऐसी हैं जिसमें किसी का कुछ नहीं जाना, मुस्कुराहट और दुआ। मुस्कुराहट और दुआ, लेकिन अपनी सोच को सही रखे, है ना होवे कि कहो जनाब कुड़ी हंसी ते फंसी, वो वाला ना सोच हो आपकी। जहाँ जहाँ कोशिश होती है दुआ देते चले जाइए। लेकिन मैं एक बात कहूँगी, जिसके साथ माँ की दुआएं है ना उसे किसी दुआ की जरूरत नहीं होती। कि जनाब अल्लाह की पाक और बरकत के नाम से आज के दिन का आज के शो का आगाज कर चुके हैं। सभी सुनने वालों को कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर आगले रब भली करे, अहलन व सहलन मैं कह जाइए अनु नमस्ते गुड मॉर्निंग सत श्री अकाल। लेते एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक मस्त एफएम 103 फैसलाबाद के लाइव स्टूडियो से। आवाज सुन रहे हंसती मुस्कुराती खिलती खिलखिलाती महकती महकाती अपनी दोस्त अपनी यहाँ से महकती काली महक अली की। ये बताओ कहाँ जाए आज तारे हरम, ओ निगाहें करम, ओ ताजदार है ना। अच्छा बहुत सारे लोग जो है मैं परेशान हो गए क्योंकि मेरा शो जो है वो आज लाहौर मुल्तान कराची नहीं जा रहा। आई थिंक लाहौर और मुल्तान शायद नहीं जा रहा, ऐसा है। असल में न कुछ इनका जब मौसम चूँकि वेदर चेंज हुआ है तो स्ट्रीम बंद है इनका कुछ इस किस्म का जहाँ से इन्होंने शो उठाया, तो काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस आ गए, कन्फ्यूजन। अच्छा आज मुझे भी कन्फ्यूजन हुई खासी ना।
मुझे पता चला कि जी ये प्रॉब्लम है और आज जो है वो मसला है। तो मैंने बोला कि आप मुझे टाइम पे ही बता देते, तो क्योंकि मैनेज करना होता है ना, एक मूड बनाना होता है कि किसी काम के लिए आप अपने आप को जो है वो रेडी करना होता है, और मुझे जो है वो एक ही वक्त में कई जगहों पर पहुंचना होता है, तो फिर मुझे वो बहुत सारे जगह जो है वो उनके प्रोग्राम को जो है वहाँ से कट ऑफ होना पड़ता था यहाँ पहुँचने के लिए। तो अब मैं वहाँ पे भी नहीं पहुँची जहाँ मुझे इस वक्त होना चाहिए था, और यहाँ पे आने लगी तो फिर मुझे पता चला कि यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम आ रही, नहीं एक जो है वो मसला आ रहा है। फिर मैंने फौरन जो है सोचा अच्छा मुझे नहीं जाना। मैंने जल्दी से मेरी जान ज़ोहरा खान को मैसेज किया कि भी मैं नहीं आ रही हूँ, प्रोडक्शन वालों को भी। खैर ये नहीं, लंबी स्टोरी है। फिर जनाब मूड बदला कि नहीं ये गलत बात है, क्योंकि मुझे जो है वो ज़रीफ भट्टी से अपने भाई से एक वादा था मेरा। उन्होंने तकरीबन 3 हफ्ते पहले से मुझे बताया था कि महक मेरी छोटी सिस्टर, बात ये है कि 17 तारीख को उनकी शादी की एनिवर्सरी है, और उनकी बेटी भी जो है वो आज ही के दिन 17 को जो है इस दुनिया में आई। तो वो बड़े एक्साइटेड थे, और उनका ये था कि 2-3 हफ्ते पहले से मुझे मैसेज कर रहे थे कि प्लीज़ सिस आपने जो है वो छुट्टी नहीं करनी, और हमारी जो है वो शो को हमारी एनिवर्सरी को जो है और मेरी बेटी की जो बर्थडे है उसको आपने जो है वो शो उस पर जो है वो ज़रूर कुछ ना कुछ हिस्सा जो है उनके नाम लगाना। तो इसलिए मेरे जो वादे थे वो भी, अब प्रॉब्लम ये होती है कि मैं अव्वल तो वादा करती नहीं हूँ किसी से, यानी अभी वादा मैंने नहीं किया, हाँ कमिटमेंट ज़रूर की, फिर मैं कमिटमेंट से भी पीछे नहीं हटती। तो इस वजह से जनाब आज ज़रीफ भट्टी की मैरिज एनिवर्सरी और उनकी बेटी को हैप्पी बर्थडे कहेंगे और ये सॉन्ग उनके नाम करेंगे। तो मैं चाहूँगी कि आप सबकी दुआएं उनके साथ हो। मेरी यार, तेरे फ्रेंड्स, तेरी गर्लफ्रेंड, तेरी अल्लाह आज तो वाकई मैं फ्रीज हो रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझ पर भी ठंड आ रही है। हो गए सारे जंगली इकट्ठे। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, आज पिजामा पकड़ के बैठे। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, आज तो पार्टी जब तक फटते नाच पिजामा। जनाब पहले महक एसी में होती थी, आज पूरा फैसलाबाद एसी की नजर हो गया। एक और साल पुरानी हो गई तेरी अलग जवानी, कुड़ियां की पहले जी अब हो गई तेरी आंटियां दीवानी। अरे मुझसे ज्यादा ज़ोहरा खान को गुस्सा आ रहा था जब मैंने उसे बताया आज मेरा शो नहीं है। अल्लाह जो उसके मैसेजेस आए, अगर मैं यहाँ पे ऑन एयर कर दूँ ना तो ये जो स्ट्रीम ऑफ हुई है ना वो फुड़क के मर जाए फौरन और ये नहीं उठ जाए, शर्मा शर्मीला और मुल्तान कराची तक पहुंच जाए। सब में केक बट्टे हैं, चिक्स सारी हॉट, यहाँ पे कैंप सारे ठंडे हैं। इसलिए जनाब हम आ गए फौरन। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। कैसा ला? उसका नाम क्या है? अबूचू। तो चल ना चलो, तो रुक ना रुको, अपने तो डेली है नए नए हंगामे। तू गिरे मैं थामूं, मैं गिरूं तू थामे, अपने तो डेली है नए नए हंगामे। जो तेरी डील है वो मेरी डील है, विद यू ओ बॉडी मुझे आती यही फील है। तू मेरे सर गुरु, तेरी गर्लफ्रेंड, तेरी एक्स, तेरी गर्लफ्रेंड का एक्स है। एक थाली के सारे है, एक थाली के सारे है, एक थाली के, एक थाली के, एक थाली के चट्टे बट्टे। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, नाच पिजामा पकड़ के बैठे। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, आज लगेंगे तुझ पे सट्टे, नाच पिजामा पकड़ के बैठे। अनमोल साल पुरानी हो गई तेरी अलग जवानी। One more साल, कुड़ियां की पहले जी अब हो गई तेरी आंटियां दीवानी। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, नाच पिजामा पकड़ के बैठे। हैप्पी बर्थडे। बाकी जनाब आज जो है वो चूंकि मौसम आप लोगों को भी फील हो रहा है कि खास से जो है वो अच्छा हो गया, बिल्कुल मजे वाला मौसम हो गया है, बिल्कुल। एक और साल पुरानी इसको मैं ये
नहीं कहूँगी कि मौसम जो है वो ठंडा हो गया, ठंडा है, मज़े का है ना, कूल कूल सा, और मूड जो है ना इसमें मेरा बड़ा अच्छा रहता है क्योंकि जितनी ज़्यादा ठंड होती है मुझे उतना ही अच्छा फील होता है। और ख़वातीन में स्पेशली ये बात होती है कि ज़रा सा मौसम चेंज हो तो उनकी स्किन जो है वो अफेक्ट करती है, और काफ़ी ज़्यादा, चूँकि ख़वातीन को जो है वो आखिर हमें उन्हें भी ये बुरी तरह ऐसे एहसास है कि ये जो कायनात बनी है ना, ये उसमें जो रंग है ना वो सारी जन की वजह से है, यानी औरत की वजह से है। और औरत खूबसूरत है, किसी भी रिश्ते में आप देख लो कि वो अट्रैक्टिव है, वो खूबसूरत है। और असल में शक्ल सूरत की मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ करम की। माँ के रूप में देख लीजिए, ठंडी छाँव। और माँ हमेशा एक दुआ देती, चाहे कितनी भी ठंड हो ना, अपने पुत्रों को खास तौर पे तेनू तत्ती माना लगे, और वह बेचारे चाहे डरते नहीं, इसलिए मर्द हज़रात को ज़्यादा ठंड लगती है क्योंकि उनके साथ माँ की ठंडी दुआएं होती हैं। और जैसे ही मौसम बदलता है, और वो देखिए ना कि आप जो हैं वो ख़वातीन स्पेशली जो है अपने बारे में बहुत कॉन्शियस रहती हैं, क्योंकि बहरहाल मर्द हज़रात पे भी, बच्चों पे भी, बुज़ुर्गों पे भी, ख़वातीन पे भी, सब पे ये मौसम बहरहाल असर करता है, और स्किन जो है वो चेंज होती है और ड्राइनेस आ जाती है, स्पेशली सर्दियों में। तो बहुत सारे दिनों से मेरे पास क्वेश्चंस आ रहे थे कि आप ही मौसम बदल रहा है तो प्लीज़, लास्ट शायद इन लोगों को तो खैर याद है, बहुत कुछ याद होता है मेरे सुनने वालों को, और ये उनकी मोहब्बतें हैं। अच्छा, लास्ट टाइम सर्दियों में जब मौसम चेंज हुआ था तो मैंने इनको बहुत सारे मास्क बताए थे सर्दियों के हवाले से, और स्किन को जो है वो आप कैसे केयर कर सकते हैं। और इस स्किन में भी बिल्कुल जनाब, बिल्कुल ड्राइनेस होती है, कोई शक नहीं है, सर्दियों में ये होता है। उसकी रीज़न बहुत सारी हैं, बहुत सारी रीज़न है। सबसे बड़ी रीज़न तो यही है कि हम जो है वो पानी का इस्तेमाल कम करते हैं, बल्कि करते ही नहीं हैं। इसलिए कोशिश करें कि सर्दियों में ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है वो पीना मुमकिन बनाएं। उसके अलावा जो है वो आज हम बिल्कुल जनाब एक स्किन लेकर आए हैं, यानी स्किन केयर इन विंटर। सर्दियों में अपनी स्किन की किस तरह से केयर कर सकते हैं, क्योंकि आखिर जनाब कुड़ी तो सोहनी लग रही है ना। प्यार नसीबा नाल मिलदा हजूर रब कोलों दिल जानी मंगना जरूर, हाल न जाने मेरा दुनिया ने मानी, ओ मेरे दिल मेरे दिल दा सुरूर, तेरे पीछे मैनू ए सारी हयाती भी थोड़ी लगदी, ओ मैनू सोहनी लगदी, ओ मैनू सोहनी लगदी। ये वाला सॉन्ग जो है वो मजरी भट्टी और उनकी मिसेस के नाम कर रही हूँ, क्योंकि बहरहाल जनाब आज उनकी मैरिज एनिवर्सरी है। उनकी बेटी को हमने हैप्पी बर्थडे तो विश कर दिया, लेकिन ये वाला सॉन्ग जो है बहरहाल, क्योंकि आज भी मेरे भाई को मेरी परजाई बहुत सोहनी लगती है, लगना चाहिए भाई। पीछे मैनू ए सारी हयाती भी थोड़ी लगदी, सोहनी लगदी, ओ मैनू सोहनी लगदी, सोहनी लगदी, ओ मैनू सोहनी लगदी।
शरारती लड़की कहती है कि अभी सर्दी में सबको रजाई सोनी लगती है बिल्कुल ये तो है, लेकिन तुम्हें, मुझे पता है, वो लाल वाला कंबल जो है ना उसको हाथ नहीं तुम लगाने देती क्योंकि तुम्हें वही सोना लगता है देख लो जनाब, बहुत सारे राज जो है वो मेरे पास होते हैं, बहुत सारे, हर बंदे के, हर जो मेरी प्यारी सी हैप्पी फैमिली है उसमें हर किस्म के राज जो है वो मेरे पास होते हैं और मुझे खुद पर प्राउडनेस होती है, एक मतलब गरूर होता है, एक प्राउड होती हूँ मैं कि देखो ना सब लोग मेरे साथ जो है वो अपने राज शेयर करते हैं। अच्छा, कहती है कि आप ही प्लीज़ बता दें सर्दी में स्किन को पानी लगाए बिना धोने का क्या तरीका है और पानी के बगैर जो है वो स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा चमकदार और ग्लोइंग कैसे हो सकती है। अल्लाह, शरारती कुड़ी तेरे सवाल मुझे सोचे पा देते हैं। ओके, सऊदी अरेबिया में हमारा शो नहीं जा रहा। हाजी मलिक फयाज भुट्टा आज जो है स्ट्रीम जो है इनकी ऑफ है और इस वजह से जो है वो शो जो है वो नेटवर्क पे नहीं है, तो जिन लोगों के पास शो नहीं जा रहा है कोई बात नहीं, परेशान ना हो आप, उसका भी हल है। वॉइस ऑफ पाकिस्तान के नाम से और आरजी महक अली के नाम से 2 यूट्यूब चैनल्स हैं, वहाँ पे आप इनको पूरे शो सुन सकते हैं। लेते हैं एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, वापस आएंगे। मस्ती पे 103 फैसलाबाद के लाइव स्टूडियो से आवाज़ सुन रहे, हंसती मुस्कुराती खिलती खिलखिलाती महकती महकाती आपकी अपनी दोस्त अपनी आरजी महकती खली महक अली, साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। लाहौर, मुल्तान, कराची एंड फैसलाबाद, पता नहीं कहाँ जो है वो बाहर लोग कोशिश कर रहे हैं कि पहुंच जाएं, लेकिन कैसे पहुंचेगा आज जो है वो कोशिश ना कीजिए, बल्कि आप यूँ करें कि आप जो है वो थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए। मस्ट एफ 103 फैसलाबाद का ऑफिशियल पेज से लाइक कीजिए, ज्वाइन कीजिए और यूट्यूब के 2 चैनल्स आरजे महक अली के नाम से और वॉइस ऑफ पाकिस्तान के नाम से मौजूद हैं जनाब, उन्हीं पर आई थिंक कोशिश मेरा ख्याल है कि करेंगे आज, क्योंकि मुझे पता है कि जो यूट्यूब ये वॉइस ऑफ पाकिस्तान वाले और आरजे महक अली वाले हैं वो कोशिश उनकी, आरजे महक अली वाले पे तो मेरा ख्याल है मुश्किल है क्योंकि मुल्तान नहीं जा रहा, लेकिन जो है वॉइस ऑफ पाकिस्तान पे आई थिंक आज आपको मिल जाएगा, क्योंकि बहरहाल आज ये शो किसी के लिए तो बहुत ख़ास है, तो डेफिनेटली उसके इंतज़ार में उसको मज़ीद जो आज ही के दिन उसको गिफ्ट मिल जाएगा। आई थिंक सो कि उनको शो जो है उन तक पहुँच जाएगा यूट्यूब पर। बहरहाल आप बहुत सारे लोग सुन सकते हैं, सऊदी अरेबिया वाले जितने भी हैं आज थोड़े परेशान हैं, तो कोई बात नहीं, आप भी यूट्यूब पर ही रहिएगा, मिल जाएगा आपको वहाँ पे शो, ऐसा मुझे लगता है मुझे जो लगता होता है ना अमूमन ठीक ही हो जाता है। और जनाब कहना ये था कि स्किन के हवाले से आज अगर आपके कोई सवाल हैं और गर्मियों की जिस तरह से है तेरे पीछे मैनू सारी हयाती भी थोड़ी लगदी, जनाब सोनी लगदी देखा आप, मुझे जो है वो फोन भी परेशान कर रहे हैं। सही सी बात है कि मुझे जहाँ होना चाहिए था इस वक्त पर वहाँ पे मैं नहीं हूँ, तो डेफिनेटली ये भी जो है वो एक चले जनाब, ये सिलसिले तो चलते ही रहेंगे। अगर आपके सवाल स्किन के हवाले से कि अगर सर्दियों में आपकी स्किन को कौन सी किस तरह से केयर करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, कोई सवाल कोई बात आप हमसे पूछना चाहते हैं, बिल्कुल जनाब हम तरीके बताएंगे, बिना पानी के भी आप ग्लोइंग आपकी स्किन हो सकती है। वाइप्स को यूज़ कर सकते हैं आप, और वाइप्स ऐसे होते हैं कि वो बिल्कुल टिश्यू पेपर की तरह ही होते हैं, उसे निकालिए, उसे यूज़ कीजिए और उसमें बिल्कुल आपको पानी लगाने की स्किन को ज़रूरत नहीं होगी और आपकी स्किन नीट एंड क्लीन हो जाएगी। और जनाब बताइए कौन से आपके मसले हैं जनाब, जल्दी से जब आप कर लोगे ना वाइप्स के साथ भी अपनी स्किन को जो है वो आप साफ़ कर सकते हो, स्पेशली सर्दियों में, और स्पेशली जो है बच्चों की स्किन बहुत ज़्यादा नाजुक होती है, छोटे बच्चों को बार बार आप पानी में नहीं ले जा सकते, लेकिन फिर भी सबसे अच्छी बात यह कि जो पानी नेमत है ना उस जैसी नेमत कोई भी नहीं है। अगर आप इन दिनों में पानी नहीं पी रहे तो पानी ज़रूर पीजिए। अगर आपको पानी यूज़ करना है, जैसे किसी का छोटा बच्चा है और बार बार उसको साफ़ करने की ज़रूरत है, तो आप पानी को गर्म करके, यानी नीम गर्म करके, इतना गर्म ना हो कि स्किन को जो है वो ख़राब करे, मतलब इतना कि आप फिंगर या हाथ जब डिप करें तो आप उसकी गर्माहट को बर्दाश्त कर सकें, तो आप किसी कूलर में या किसी बॉटल में डाल के तो उसको रख लीजिए ताकि आपको बार बार गर्म ना करना पड़े, और आप इस्तेमाल कर सकते हैं जनाब। और कहीं पे भी आप जा रहे हैं जल्दी से, जिस तरह से जो है वर्किंग लेडीज़ निकलती हैं कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी या ऑफिस के लिए, या जो है जो भी उनका वर्क प्लेस होता है फैक्ट्रीज वगैरह में या पार्लर पे, तो जो है बहरहाल जो सबसे मेन चीज़ होती है वो होती है क्लींजिंग। आपको सबसे पहले जो है वॉश करना होता है, फिर ट्यून करना होता है अपनी स्किन को।
छोटे काम बहरहाल आपको करने पड़ते हैं और उसके बाद मॉइस्चर जो है वो मतलब कोई भी मॉइस्चराइजिंग आपको क्रीम जो है वो यूज़ करनी पड़ती है कोई सी भी लोशन यूज़ कर सकते हैं आप या जो है वो कुछ मैं आपको होम रेमेडीज़ भी बता दूंगी जो मैं यूज़ करती हूँ और वो स्किन वाकई वो बहुत अच्छी लगती है और वो मैंने अक्सर आपको बताया है अब भी बताऊंगी कि लेमन जूस और ये मेरा फेवरेट है ये रेमेडी मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है और इसे मैं पता नहीं कितने सालों से खुद पे भी इस्तेमाल कर रही हूँ इससे हाथ और पाँव स्पेशली बहुत अच्छे रहते हैं कभी ख़राब नहीं होते एड़ियाँ बेड़ियाँ कभी नहीं ख़राब होती और हाथ बिल्कुल जनाब नरम नाजुक रहते हैं और बिल्कुल कितने भी आप काम कर लें ठंडे गर्म पानी के साथ और अपने घर के जितने भी काम कर लें आपके हाथ जो है बिल्कुल नाजुक पंखड़ियों की तरह नरम ही रहेंगे छूने पर भी एहसास है छोटे से छोटा साइज़ के भी आप चूड़ी इस्तेमाल कर सकते हैं इन्हीं हाथ से फिसलती हुई चली जाएगी लेमन जूस और ग्लिसरीन और रोज़ वाटर तीनों चीज़ों का आपने एक बराबर किसी भी बर्तन में मैयर करके उसको रख लेना बॉटल में डाल के जब भी आप हाथ गीले करते हो बर्तन धोते हो या काम करते हो या वज़ू करते हो तो अभी आपके हाथ इतने ज़्यादा ड्राई नहीं होते यानी आप उसको खुश करते हो लेकिन फिर भी नमी होती है उस टाइम इसको यूज़ कर लें आप फिर देखिएगा कि आप हाथ आपके कितने अच्छे हो जाते हैं तो कितनी खूबसूरत है तू इतनी खूबसूरत है फिदा दीदार पे तेरे इतनी खूबसूरत है फिदा दीदार पे तेरे मुकम्मल इश्क हो मेरा जरा सा प्यार तो दे दे पलक कदमों पे आ झुके हंसी लम्हात वो दे दे तेरे संग भीग जाऊं मैं कभी बरसात वो दे दे तेरे बिना जीना पड़े वो पल मुझे ना दे तू इतनी खूबसूरत है फिदा दीदार पे तेरे पड़े वो पल मुझे ना दे तू इतनी खूबसूरत है फिदा दीदार पे तेरे पलक कदमों पे आ झुके हंसी लम्हात वो दे दे तेरे संग भीग जाऊं मैं कभी बरसात वो दे दे तेरे बिना जीना पड़े वो पल मुझे ना दे तू इतनी खूबसूरत है फिदा दीदार पे तेरे मुकम्मल इश्क हो मेरा जरा सा प्यार तो दे दे जरा सा प्यार तो दे दे
कहीं लम्हात वो दे दे, तेरे संग भीग जाऊं मैं, कभी बरसात वो दे दे। अच्छा जनाब, क्या होता है कि बहुत सारी जो ख़वातीन हैं मासूम होती हैं, उन्हें बहुत सी चीज़ों का पता नहीं होता और इसीलिए जो है वो एक मफरूज़ा कायम कर लेती हैं, सोच लेती हैं। अच्छा मच्छर भी लड़ जाए ना तो उनको वो रेड हो जाता है, इरिटेशन होती है, ख़ारिश करती हैं, तो समझती हैं ओए होए होए मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो जनाब ये जो है ना वो कुछ ना कुछ मुझे हो गया है। नहीं, ये बिल्कुल वो सोचना ही नहीं चाहती। मुझे लगता है कि यानी खुद साख्ता से एक मसला बना लेती हैं, अपनी स्किन को खुद से ही तय कर लेती हैं और किसी भी जल्दी तकलीफ की हसासियत को वो फील करना शुरू कर देते हैं कि ओए होए होए मुझे फलानी बीमारी हो गई है शायद, और फिर वो सुनी सुनाई बातों पे बहुत अमल करती हैं। किसी ने कहा कि जनाब जैसे बात करती हैं ख़वातीन अमूमन या कोई भी कहीं से भी सुन लेती हैं कि जी वो बनाएं स्कंजवीन बनाएं तो लीमू जो है वो चेहरे पर मलना शुरू कर दें तो स्किन बड़ी अच्छी हो जाती है। कुछ लोगों का ख्याल होता है कि लीमू निचोड़ के बालों में लगाएं, बहुत अच्छी हो जाती है। यानी कहीं से भी वो सुन लेती हैं चीज़ तो वो जो है उस पर अमल करना शुरू कर देती है। हालांकि हर इंसान की स्किन जो होती है वो डिफरेंट होती है, टाइप्स होती हैं डिफरेंट, यानी किसी की स्किन नॉर्मल होती है, किसी की ड्राई होती है, किसी की ऑयली होती है और किसी की कॉम्प्लिकेटेड होती है और किसी की जो है वो उसमें जो है वो मल्टी उसमें खसूसियात होती हैं, यानी वो ऑयली भी होती है और नॉर्मल भी होती है, यानी पूरे तरीके से ऑयली नहीं होती, कहीं ना कहीं से जैसे उनके फेस पर टी जो होती है वो बनती है, यानी माथे पे और नोज पर जो है उनको ऑयल आता है, सब जगहों पे नहीं आता। तो आपको सबसे पहले अपना स्किन टाइप जो है वो समझना पड़ेगा, उसके बाद जो है वो आपने कोई भी रेमेडी यूज़ करनी है, क्योंकि हर रेमेडी हर इंसान के लिए नहीं है। लेकिन जो मैंने आपको बताया है अभी ग्लिसरीन, लेमन और रोज़ वाटर, ये ऐसी रेमेडी है जो किसी भी स्किन पर, किसी भी एज पर, मर्द हजरात हो या औरत हो, किसी के लिए भी, लेकिन बार बार कहूँगी कि इसे हाथों और पैरों पर यूज़ करना है बस। तेरे बिना जीना पड़े वो पल, जी जनाब, तू इतनी खूबसूरत है फिदा दी, क्योंकि मेरा माही वेलकम बैक वंस अगेन। सर्विस मिला जी आए नो, की हाल चाल है थोड़े ठीक ठाक हो? अच्छा मुझे याद करना पड़ेगा जनाब, क्योंकि आज गाने भी इसी किस्म के लगा रहे हैं, उर्दू पंजाबी, तो मुझे शायद आज पंजाबी शो हो गया, या नहीं महक तेरी मत का कोई हशर नहीं, हशर नशे नहीं कर छड़ दी हुंदा तोड़ चढ़ाना नी रमा ही सोना। बिल्कुल हयात माही ने बहुत खूबसूरत सी बात की है, लेकिन हयात माही बात ये है
कि दिल जितना भी खूबसूरत हो, बहरहाल अपनी स्किन की केयर आपको करनी पड़ेगी, अदरवाइज बेड़ा ही गर्क हो जाएगा। और मैं अक्सर आप लोगों को समझाती होती हूँ, बल्कि बहुत सारे मौक़ों पे मैंने ये बात नोटिस की है कि ख़वातीन स्पेशली जो है वो ये केक पेस्ट्री बन जाती है, थप थप के मेकअप लगाती है। मेकअप करना कोई बुरी बात नहीं है, मैं इस चीज़ को नहीं कहती हूँ, क्योंकि बनना सवरना औरत का बुनियादी हक है और इस हक को हक के साथ इस्तेमाल करना और भी अच्छी बात है। लेकिन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, यानी ज़्यादा जब आप ओवर मेकअप करती हो तो तब आपकी स्किन का भी बेड़ा गर्क होता है और आपकी पर्सनालिटी भी ख़राब होती है। चले मेकअप भी लगा लिया, वो भी सब कर लिया, लेकिन कभी भी मैंने ये नहीं देखा, बहुत सारी शादियों पे, ब्याह पे या मीटिंग्स पे या जहाँ पे भी गैदरिंग होती है, तो ये चीज़ मैं नोटिस करती होती हूँ कि आपका फेस और आपकी जो नेक है वहाँ तो चलें थोड़ा बहुत कर लेते हो, बल्कि कुछ ज़्यादा ही कर लेते हो, लेकिन आप अपनी हाथों और पैरों को हमेशा इग्नोर कर देते हो। और मेरे साथ शायद प्रॉब्लम ये है कि मैं कहती हूँ कि हाथ, स्पेशली हाथ और पाँव आपके सबसे ज़्यादा साफ़ होने चाहिए, इसलिए कि जब आप जानिमाज़ पर पाँव रखते हो तो आप गंदे पैरों के साथ जो है वो नहीं जा सकते हो जानिमाज़ पे। बेशक आप पाक हैं, मैं मानती हूँ आपके पाँव हाथ वगैरह पाक होंगे, लेकिन देखिए वो कितनी खूबसूरत चीज़ है जिसको जानिमाज़ कहते हैं, और वहाँ पे अगर आपके पाँव गंदे हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि फिर बाकी पीछे कोई रह जाती है। और रही बात हाथों की, और अगर आपके हाथ ख़राब हैं तो इसका मतलब है पूरी अपने घर की सेहत के साथ आप लोग खेल रहे हो, जो कि बिल्कुल भी मुनासिब बात नहीं है। तो इसलिए जनाब अपने साथ साथ जो है वो अपनी फैमिली के लिए बहरहाल आपको जो है वो बहुत ज़्यादा जो है इस बात की केयर करनी पड़ेगी। मैं आपको सही सही बात बताऊं कि जब आप की मतलब जो भी आपका अल्लाह ने रंग रूप बनाया है उसको, उस बात को छोड़ दीजिए। आप मेकअप वगैरह करती हो उस बात को भी छोड़ दीजिए, आप फलां मौके पर कैसे लगते हो उस बात को भी छोड़ दीजिए, लेकिन जब आपके हाथ पैर अच्छी तरीके से साफ होंगे, आप खुद साफ होंगे, सफाई निस्फ ईमान है, जब आप पूरे तरीके से साफ सुथरी होंगी, आपकी स्किन जो है यकीन करें कि ग्लोइंग स्किन होती है, साफ रहेगी, खूबसूरत लगेगी, और फिर अगला बंदा तो कहेगा ही ना क्या खूब लगती हो, अच्छी बड़ी सुंदर दिखती हो। लगता है।
बात सही है, मैं भी हमेशा यही बात कहा करती हूँ। बहुत सारे लोगों को शायद रीमिक्स बहुत पसंद होते हैं, लेकिन मैं हमेशा कहती होती हूँ गाने दी जड़ी बढ़ देती है। वाकई होता है। क्योंकि पुराने गानों की हमेशा जो चीजें होती हैं ना, वो मुझे उनकी पोइट्री, उनका रिदम और उनका म्यूजिक ही तो मुझे पसंद है। और आवाजें भी जो है ना वो लगती हैं कि किसी की आवाज है। और आजकल के म्यूजिक, आजकल की आवाजें और आजकल की पोएट्री, उफ अल्लाह। ओके जी, हमारे साथ कौन है? जरीफ भट्टी हमारे साथ है, हाजी मलिक फयाज भुट्टा हमारे साथ है, मोहम्मद जाहिद हमारे साथ है, राना बाबर हमारे साथ दे रहे हैं, और नौरीन राजपूत हैं। ये है मोहसिन अली खान, ओके। और कौन है? मोहम्मद आसिफ अली हमारे साथ हैं जी, और लतीफ़ साहब हमारे साथ हैं, और हसीब राजा हमारे साथ हैं, शहबाज शेरी हैं, शिरोज राना है जनाब। अच्छा, सॉन्ग को मैं थोड़ा सा करूँगी पीछे, और नेम्स जो हैं वो मैं शामिल कर लेती हूँ। साजिद अली भाई हमारे साथ हैं। वालेकुम अस्सलाम भाई जी। अच्छा जी, शरोज रान हमारे साथ है। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है भाई? अच्छा, जैसे जैसे ओपन होएंगे मैसेज वैसे वैसे मैं शामिल करती चली जाऊंगी, वैसे मैं कर रही हूँ। ओके, आयशा हैदर हमारे साथ हैं जी। आयशा, थैंक यू। ओके ओके, अच्छा, आप लोग हैरान हो रहे होंगे कि 11 बजने वाले हैं तो महक आज ब्रेक पे क्यों नहीं जा रही। तो मैं बिल्कुल ब्रेक नहीं लेने वाली, क्योंकि आज नॉन स्टॉप चलेंगे हम लोग। और ये जो ब्रेक श्रेक है और प्रोमोस हैं और ये सारा, आज मैं इनसे ज़रा थोड़ा दूर रहूँगी, क्योंकि इतना अच्छा मौसम है, इतनी अच्छी हैप्पी फैमिली है, फिर जरा साथ भी तो अच्छा लगता है ना। चलिए, एक बहुत ही खूबसूरत सा कौन सा सॉन्ग होगा? यस, सलामे मोहब्बत। ओके, ओल्डी गोल्डी सॉन्ग। सलामे मोहब्बत बड़ा खूबसूरत, बड़ा। अच्छा जी, आसिफ मलिक हमारे साथ हैं जी, और दिया रहमान हमारा साथ दे रही हैं। कह कर मुझे तू, जुल्फ़कार कुरैशी हमारे साथ हैं। कहाँ जा रहा है सलाम, सलामे मोहब्बत, सलामे मोहब्बत। चला है जो दामन बचा कर तू सुन ले, कहीं भी न तुझको सकेगा, सताती रहेगी सदा याद मेरी, कभी भी न तू दिल को बहला सकेगा। बिना हम सफर के सफर एक सजा है, जब भी तो मेरी जान मचलता हुआ दिल तुझे कह रहा है सलाम, सलाम, सलाम। एक तमन्ना है कि फकत मुझ पर ही मेहरबान रहो, तुम किसी और को चाहो तो बुरा लगता है। मेरी चाहत का तकाजा है कि मेरे साथ रहो, गैर का हाथ जो थामो तो बुरा लगता है। आरज़ू है तेरे रूप को हर पल देखूं, तुम मेरे पास से उठो तो बुरा लगता है। रोज़ो शब आज फिर भी परवाह है तुम्हारी मुझको, तुम किसी और को सोचो तो बुरा लगता है। ये मेरी रूह तरसती है तुम्हारी खुशबू को, तुम कहीं और जो महको तो बुरा लगता है। तेरी ही सदा है, जब भी तो मेरी जान मचलता हुआ दिल तुझे कह रहा है सलाम, सजी सलाम मोहब्बत। ओके जनाब, अब
अफजल भट्टी हमारे साथ हैं, इनकी 2 बहनें हमारे साथ इस वक्त हैं जनाब शो में, सुन रही हैं, हमारा साथ दे रही हैं। थैंक यू सो मच। इनकी बहुत सारी मोहब्बतें, बहुत सारा खुलूस मेरे पास मौजूद है। अच्छा, अफजल भट्टी ने इतने ज़्यादा मुझे ख़त भेजे हैं, इतने ज़्यादा, पता नहीं कहाँ कहाँ से अल्फाज चुन के, कहाँ कहाँ से उनकी प्यारी सोच मुझ तक आई, मतलब मैं हैरान होती हूँ। और एक लेटर को मेरे ख्याल है मैं कितनी बार पढ़ती हूँ और हैरान होती हूँ खुदा की कुदरत पर कि खुदा ने जो है वो लोगों के दिलों में मेरी इतनी रिस्पेक्ट रखी है। थैंक्स अल्लाह। तुझे कह रहा है सलाम। ओके जनाब, सलाम। एकदम से ही सॉन्ग ने जो है वो मुझे धोखा दे दिया। ओके जनाब, हम बात कर रहे हैं स्किन के हवाले से। अच्छा जी, स्किन के हवाले से बहुत सारी बातें हैं। जिस तरह से मैं कह रही हूँ कि बहुत सारी ख़वातीन का ये ख्याल होता है कि उनकी स्किन बहुत ज़्यादा जो है वो सेंसिटिव है। तो जनाब, आप लोग की स्किन कैसी है? मैंने स्किन टाइप्स आपको बता दी है कि अगर आपके माथे पे, नोज़ की टो पर जहाँ पे मक्खी बैठती है और आप लोग बैठने नहीं देते हो, और आपकी चिन जो है, अगर यहाँ पे आपको ऑयल फील हो, थोड़ी देर के बाद जब आप वॉश करते हो तो ऑयली फेस मतलब फील होना शुरू हो जाए, तो इसका मतलब है कि ऑयली स्किन है। और अगर आप फेस को वॉश करते हो और उसके बाद आपकी स्किन, आपका फेस अकड़ा अकड़ा सा महसूस होता है, तो समझ लें कि आपकी ड्राई स्किन है। और अगर आप जो है वो फेस को वॉश करके आते हैं और फिर नॉर्मल ही फील करते हैं, जैसी स्किन थी अच्छी सी वैसी, तो आप बड़े ही खुशकिस्मत हैं कि आपकी स्किन नॉर्मल है। जी जनाब, हम हैं उन लकी लोगों में शामिल और भी बहुत सारे होंगे। और जनाब, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका पूरा फेस ऑयली हो जाता है, पूरा फेस, यानी चीक्स, चिन, नोज, ये वो, तो वहाँ पे जो है वो आप समझ जाएं कि ऐसे लोग जो हैं वो ऑयली स्किन रखते हैं, जो काफ़ी प्रॉब्लम उनके लिए होती है। तो जनाब, आपकी स्किन कैसी है, उस स्किन टाइप के हवाले से अगर आपको कोई मसला है तो हमसे ज़रूर शेयर कीजिए। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जो रेमेडी, जो फेस मास्क आप एक के लिए इस्तेमाल करते हैं वो सबके लिए नहीं होता। तो इसलिए अपनी जो स्किन है उसकी केयर कीजिए, क्योंकि ख़ास तौर पर फेस जो है उसकी स्किन बहुत ज़्यादा नाजुक होती है। तो इस पर तजर्बे मत कीजिए। जब भी आपको कोई नई प्रोडक्ट इस्तेमाल करनी होती है, कोई नई रेमेडी इस्तेमाल करनी होती है, तो अपने हाथ को उल्टा कीजिए और उस जगह पे एक ज़रा सी लगा के जो भी रेमेडी आप यूज़ कर रहे हैं उसको आप जो है वो पहले चेक कीजिए। और उसके बाद फिर भी मैं कहूँगी कि जो चीज़ें आप अपने हाथ और पाँव पर यूज़ कर सकते हैं वो चेहरे पर नहीं। और इसी तरह से ख़वातीन के चेहरे पर अगर, या मर्द हज़रात के चेहरे पर पिंपल्स आ जाते हैं, पीप भरे दाने आते हैं, तो एक बड़ी बुरी आदत है कि हम दबाते हैं और उसको निकालने की कोशिश करते हैं। ब्लैक हेड्स हैं फेस पर तो भी हम अपने नाखूनों से निकालने की कोशिश करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत तरीका है। तो आपने बहुत सारी जो है वो चीज़ें अपनी जो है वो मद्देनज़र रखनी है और ये देखना है कि आपकी स्किन कैसी है और मौसम के लिहाज से जो है वो आपको इसका किस तरह से केयर करनी है। सफर एक सजा है। ओके जनाब, ਇੱਥੇ रख ਉਤੋਂ ਬਈ ਮੋਟੀ ਮੋਟੀ ਅੱਖ ਇੱਥੇ रख। बात तो है आज आपकी न्यूज़ ब्रेक से जान छूटी। सबसे ज्यादा रोला आप लोग इसी बात पे डालते हैं, ब्रेक भी नहीं जाना अभी। साहिब वल्ला बड़े कंजूस हैं, बैंक में अरबों हैं पर खुद लुंगी में मलबूस हैं। शेख साहब भी देख के, शेख
ਕੱਚੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਪੀਂਦੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਬੈਂਦੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦਿਲ ਤੇ ਕਦੀ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਖੈਂਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੈਲਫੀ ਲੈ ਗਈ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਕੰਨ ਚ ਕਹਿ ਗਈ ਦਿਲ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ ਜਗਾ ਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਈ ਦੇਖੀ ਕਿਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਕਿਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪੈ ਨਾ ਜਾਏ ਸ਼ੱਕ ਹੱਥ ਹੌਲਾ ਰੱਖ ਥੋੜਾ ਹੱਥ ਹੌਲਾ ਰੱਖ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲੇਕਿਨ ਹੱਥ ਹੌਲਾ ਰੱਖ ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ ਉਤੋਂ ਮੋਟੀ ਮੋਟੀ ਅੱਖ ਇੱਥੇ ਰੱਖ कल चौधरी की रात थी और वो भी तेरे साथ थी शब्बर रहा खर्चा तेरा महफिल बड़ी दमदार थी ये आ गया चचा तेरा चाचा जी ने फड़िया डंडा चाचा जी ने फड़िया डंडा वेखिया नहीं कख कदी लत कदी लक कदी हाथ कदी अख इते रख आशिकां ने प्यार वाला मजा ले चख जनाब सवाल मेरे पास इस वक्त आया कि सेंसिटिव स्किन क्या है आप ही वो बता दें ताकि हमें अच्छा बिल्कुल मैंने आपको स्किन टाइप बता दी है लेकिन अब आपका सवाल है कि सेंसिटिव स्किन क्या है सेंसिटिव स्किन क्या होती है चले मैं आपको बता देती हूँ अगर चेहरे पर ज़रा सी भी कोई सुर्खी नज़र आ जाए जिल्द पर कोई दाना पड़े तो हमारा तज्जिया होता है कि हमारी स्किन जो है वह हसास हो गई है लेकिन क्या वाकई ऐसा होता है हमें सिर्फ ये सोचना चाहिए तो होता क्या है कि अक्सर ख़वातीन का ये ख्याल होता है कि जी उनकी स्किन सेंसिटिव है हालांकि मसला ये नहीं होता बस ख़वातीन को ऐसे फ़िक्र पड़ जाती है और जो है वो उनको समझ में नहीं आ रही होती कि उनकी स्किन टाइप क्या है सबसे पहले तो स्किन टाइप को आप समझिए चाहे जिल्द खुश्क हो चिकनी हो मौसम की शिद्दत की वजह से अगर कोई एलर्जी होती है अब एलर्जी होना एक और चीज़ है अगर एलर्जी होती है तो अच्छा एलर्जी जो है उसकी जो है वो थाउजेंड्स में उसकी जो है वो किस्में हैं तो आप जज नहीं कर सकते हो कि आपको कौन सी एलर्जी हुई क्योंकि जब आप टेस्ट वगैरह कराने जाते हो ना और यकीन करें कि उस वक्त आपको पता चलता है कि बहुत ज़्यादा एलर्जी की बेशुमार किस्में हैं तो ज़्यादा जो है वो कोशिश ये करनी चाहिए कि अपने इस चीज़ से बचें आप जैसे मौसम होता है कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा छींकें आना शुरू हो जाती है मौसम बदलता है तो बहुत ज़्यादा लोगों को छींकें आना शुरू हो जाती हैं तो ये एलर्जी होती है लेकिन अगर कोई पिंपल निकल आया कोई दाना निकल आया कोई आपने ख़ारिश कर दी है तो जाहिर सी बात है कि ख़ारिश करने से भी एक गुठली सी नमूदार हो जाती है चेहरे पर अगर ये चीज़ें हैं तो ये एक्शन का रिएक्शन है तो मत समझिए कि आपका स्किन को जो है वो कोई एलर्जी हो गई है ऐसा नहीं है बल्कि अगर ये जो है वो बहुत ज़्यादा जैसे मैंने अभी आपको मिसाल दी है ना कि अगर बहुत ज़्यादा आपको छींकें आ रही हैं मौसम के हिसाब से तो तब ऐसा मुमकिन होता है कि आप जो है वो आपको एलर्जी है लेकिन अदरवाइज़ जो है स्किन कैसी भी हो आप सिर्फ उसकी केयर करेंगे तो डेफिनेटली आपकी स्किन जो है वो नीट एंड क्लीन रहेगी और उसको इस किस्म के प्रॉब्लम्स बिल्कुल नहीं आएंगे छोटी छोटी सी बातें हैं उनका आपको ख्याल रखना है और जो सबसे बड़ी बात है जो आजकल मौसम के हवाले से है वो मैंने आपको बताया है बार-बार बताऊंगी अगर आपको पानी पीते हुए इरिटेशन होती है क्योंकि ठंडा पानी होता है दिल नहीं करता तो बहुत आसान सी बात है कि अगर आपके घर में माइक्रोवेव है तो एक मतलब 1.5 लीटर वाली बोतल जो है वो घर में आम मिल जाती है चाहे वो मतलब आप कोल्ड ड्रिंक्स मेरे घर में तो खैर मिल ही जाती है 2.25 की भी मिल जाती है और काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगी तो क्या करना है उसको पानी से भरिए और उसको माइक्रो में 3 मिनट गर्म करके रख लीजिए अब ये 3 मिनट गर्म थोड़ा सा गर्म होता है तो इसको अगर आप पिएंगे तो यकीन करें कि आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी ना वो कटेगी ना फटेगी ना किसी लोशन की ज़रूरत पड़ेगी ना किसी को आपको जो है वो टोटके वगैरह करने की पड़े पानी जो है वो पीजिए ज़्यादा से ज़्यादा 90% बॉडी में पानी होता है और सर्दियों में हम यही करते हैं कि हम पानी नहीं पीते कहीं वॉशरूम ना जाना पड़े कहीं हमें अब
दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि पसीना नहीं आ रहा होता, और पसीना जब नहीं आएगा तो भी जो है वो आपकी बॉडी से पानी जो है वो खारिज जो है वो नहीं होगा, तो आपको प्यास ऐसे इस तरह से गला खुश्क नहीं होता। लेकिन बहरहाल आपको कोशिश करनी चाहिए, आप एकदम से 2.25 लीटर पानी मत पीजिए, बल्कि आप 1 गिलास अभी पी लीजिए, फिर घंटे के बाद आपको प्यास नहीं भी लगती तो भी आप, यानी हर घंटे के बाद आप 1 गिलास पानी ज़रूर पीजिए। ठंडा पानी नहीं पिया जाता, नॉर्मल पानी नहीं पिया जाता, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा गर्म करके, चाय भी तो आखिर आप पीते हो ना, शुड़क शुड़क करके सारा दिन चाय आप लोग पी सकते हो। अब आपने यही करना है कि आपने अपनी स्किन केयर के लिए जो है वो पानी को मस्ट कर लेना है अपने लिए, हर सूरत में 1 घंटे के बाद 1 गिलास पानी पीना ही पीना है। जनाब वेखड़ा भाई, जो इतनी सुस्ती वगैरह हमारी सर्दियों में पड़ रही होती है ना, उसकी रीज़न यही होती है कि हमें अपना जिस्म टूटता फूटता बस महसूस होता है, हमें अपनी स्किन रूखी फीकी सी महसूस हो रही होती है, दिल चाहता है बस लिहाफ लें और लेट जाएं। आपकी जनाब उछल कूद बहुत ज़रूरी है, ऐसे मौसम में एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। चूड़ियां पाके चमके रंग रूप, मैं कर रहा की तारीफ, लगे गुलाबी वाली धूप। बड़ा लचकीला तेरा लक बेबी, नाच ले तू तुझको है हक बेबी। बड़ा लचकीला तेरा लक बेबी, नाच ले तू तुझको है हक बेबी। उंगलियों में डाल के छल्ले, बांधे कमर पे साड़ी के पल्ले, मारे कंटिन्यूसली ठुमके तो हो गई बल्ले बल्ले। But I wanna say काला आज मैंने रज के डाला, कानों में ईयर रिंग भी है ये बरेली वाला। तू लगती फायर जैसी, बिजली दे वायर जैसी, पूरा करंट मार दी, तू ही एक चीज है ऐसी। But I wanna say ओ भी लगता ओके ओके, ए भी लगता ओके ओके, तू लगे डिफरेंट सोनिया मैनू सो रब दी। Frankly तू सो नचदी, frankly तू सो नचदी, कुड़ियां जो सोही ते नचदी। Frankly तू सो नचदी, frankly तू सो नचदी। टाइम हो गया नहीं, अभी हमारे पास 2 मिनट है, तो मैं जल्दी से बात करूंगी कि सेंसिटिव स्किन के हवाले से, कि अगर आप किसी जगह खारिश करते हो, ज़रा सी खारिश करते हो तो बहुत ज़्यादा लाली आ जाती है आपकी स्किन के ऊपर, तो आप समझ जाइए कि आपको यहीं हाथ रोकना है, क्योंकि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। छोटे छोटे बारीक बारीक दाने भी आ सकते हैं आपके फेस पे। और अच्छा, मैं देख रही हूँ राना बाबर ने उसकी पिक्चर भी सेंड की हुई है, तो आप उस चीज़ को देखकर जो है वो समझ सकते हैं। अच्छा, इसी तरीके से जब खुश्की होती है, यानी आजकल जैसे मौसम जो है वो सर्दी का है और स्किन जो है वो खुश्क हो रही है, तो खुश्क जिल्द की जितनी भी ख़वातीन हैं वो भी उनकी भी स्किन जो है वो सेंसिटिव के ज़ुमरे में आ सकती है। इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि कुदरती तौर पर जो आप की एक होती है ना ऑयल आपकी स्किन के अंदर, उसको जो है वो ख़त्म नहीं होना चाहिए टोटली, और अपनी स्किन को जो है वो फजूल किस्म की चीज़ें जो है वो लपाथपी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, और लोशन का इस्तेमाल जो है वो बहरहाल इन दिनों में आप ज़रूर कीजिए। ज़्यादा जो है वो खारिश आपको बिल्कुल नहीं करनी है, ज़्यादा जो है वो आपकी स्किन में, जैसे आजकल वैसे भी जो है वो मौसम बदला है और हमारे यहाँ पे एक बीमारी भी है, और बार बार कहा जाता है कि फेस को हाथ मत लगाए। कोरोना के हवाले से भी मैं बात कर रही हूँ कि आप जब बाहर जाते हो, कहीं पे भी आपकी जगह जगह हाथ लगते हो, तो बहरहाल आप अपने फेस पर मत लगाएं। तो यहाँ पे यही बात मैं करूँगी कि यहाँ पे भी कि मौसम भी चेंज हो रहा है और आपकी स्किन जो है वो ख़राब होती है जब आप गंदे मंदे हाथ अपनी चेहरे पर लगाते हो। बहुत सारी जो है
है बहुत आसान सा तरीका है। अगर आप सुबह उठ के अपनी पानी का इस्तेमाल जो है वो करें, मैं बिल्कुल नहीं कहती कि 10 गिलास सुबह उठ के खाली पेट पिएं, बिल्कुल नहीं। आप सुबह उठ के 1 गिलास नीम गर्म पानी, अगर लीमू निचोड़ लें, अगर आपको एसिडिटी नहीं है तो, लेकिन अगर आपकी जलन होती है, नाली जलती है, तो फिर आप लेमन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। पर सिंपल आप वाटर पीजिए। अदरवाइज जो अच्छा उसमें आप जो है वो हनी का 1 चम्मच जो वो ऐड कर सकते हैं, जो स्किन के लिए बहुत अच्छा है। मास्क भी मैं बता दूं आप लोगों को सर्दी के हवाले से, लेकिन अभी मैं लूंगी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद हम वापस आएंगे और उसके बाद जनाब आपके सवालों के जवाब देंगे। जैसे जैसे मेरे पास सवाल आते जा रहे हैं मैं आपको उसका जो है वो आंसर कर रही हूँ। आप जो है वो विंटर मतलब स्किन केयर जो विंटर के हवाले से जो है कोई सवाल, कोई बात, कोई आपका प्रॉब्लम है, ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिए। 10 से 12 मेरा आपका साथ रहिए मसफ़ वन फैसलाबाद के लाइव स्टूडियो से। मुझे कहते हैं महकती कली महकली बड़ा सॉन्ग्स हैं जो कि मैंने नहीं सुने हुए, तो प्रोडक्शन वालों ने रखे हैं। मुझे ये कुछ गैर मुनासिब सा लग रहा है, तो मेरा ख्याल है कि मैं इसे लगाऊं। वैसे मैंने ये भी नहीं सुना हुआ, देखते हैं कैसा है। दम निकले हुस्न मुखड़े तो लाके नकाब आ गया। ख्याल है कि इसे भी छोड़ दूं। ये थोड़ा शायद बेहतर हो। मेरे रब्बा नहीं जाता, कैसे हम खुद को रोक ले, रहा नहीं जाता। खूबसूरत है तो इतना सहा नहीं जाता, कैसे हम खुद को रोक ले, रहा नहीं जाता। चांद मेरा रात भर देखे बिना उसको रहा नहीं जाता। खूबसूरत है तो इतना सहा नहीं जाता, रात भर देखे बिना उसको रहा नहीं जाता। तुझसे ही तो मिली है राहत, तू ही तो मेरी है चाहत।
तुझसे ही तो जुड़ी जिंदगी तेरी दूरी है कुछ दूरी सांस आधी है कुछ है पूरी आंखों में है कैसी ये नमी मेरा मन कहने लगा पास आके न तू दूर जा छूने दे होंठ तेरे जरा सांसों में अपनी बसा बाकी जनाब अगर आजकल जैसे मौसम जो है वो सर्द है और अगर धूप निकल आई तो बहुत सारे लोग जो हैं वो धूप में बैठते हैं धूप में अगर आप बैठते हैं चंद घंटों के बाद आपको एहसास होता है कि आपकी स्किन जो है आपका स्पेशली जो फेस है वो अपनी रंगत जो है वो तब्दील कर रहा है जलन सी महसूस होने लगी है और इसी तरह से आप जो है वो फील करते हैं अगर गर्मियों के हवाले से हम बात करें तो गर्मियों में अगर फेस पर ज़्यादा पसीना आए और अजीब किस्म की खारिश वगैरह हो तो समझें कि आप दोनों सूरतों में यानी कि धूप की शिद्दत से या पसीने की शिद्दत से आपके फेस पर अगर खारिश वगैरह होती है इरिटेशन होती है जलन होती है तो समझ लें कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो जनाब ऐसी हालत में क्या करना चाहिए आपको मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी आपको धूप में बैठना है अगर आपकी नॉर्मल स्किन भी है या आप नॉर्मल भी है या ऑयली भी है जो भी है बहरहाल डायरेक्ट जो है वो आपके फेस पर सूरज की किरणें और आपकी तेज़ रोशनी है जिस तरह से आप पार्लर वगैरह पर जाती हैं तो बड़ी बड़ी लाइट्स आपके फेस पर कर रख के तो फिर वो लोग जो हैं वो मास्क वगैरह लगाते हैं या फेशियल करते हैं या जो है वो आपका मेकअप करते हैं तो ये तेज़ लाइट्स भी आपकी स्किन यानी सेंसिटिव स्किन अगर है तो उसके लिए जो है वो मुनासिब नहीं है उसके लिए जो है वो खासा इरिटेशन हो सकती है तो इसलिए जब भी आपको धूप में बैठना है तो आप जिस तरफ सूरज है आप उस तरफ को कमर करके बैठिए डायरेक्ट आपकी स्किन पर जो है वो सूरज की शुआएं नहीं लगनी चाहिए इसी तरह से तेज़ लाइट से आप बचें यानी ऐसी लाइट जो डायरेक्ट आपके फेस पर जो है वो डाली जा रही है और अगर बहुत ज़्यादा आपका ऑयल खारिज हो रहा है या बहुत ज़्यादा आपको जो है वो जलन है तो इस सूरत में आपको पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करना है फेस को जो है वो दिन में 4-5 दफ़ा धोएं इसलिए मैं कहा करती हूँ कि वज़ू की हालत में रहिए सबसे बेस्ट इलाज है जब आप 5 दफ़ा वज़ू करते हैं या 3 दफ़ा 4 दफ़ा वज़ू करते हैं तो उससे ये होता है कि आपकी स्किन भी साफ़ रहती है धुल जाती है और हम बड़ी खुशकिस्मत हैं कि हम लोग मुस्लिम्स हैं और हमें अपनी स्किन की केयर ना चाहते हुए भी हमारी ऑटोमेटिकली जब हम वज़ू करते हैं तो हमारी केयर हो जाती है स्किन की हाथ की पाँव की यानी पूरा आप अगर वज़ू को देखें तो आप पूरी एक जो है वो नाक मुंह आंखें सब कानों के पीछे तक हाथ और पाँव सब हमारे साफ़ हो जाते हैं तो इसलिए छोटी छोटी बातें हैं इसको ज़रूर ख्याल रखना है और एक बात का ख्याल बहुत ज़्यादा रखना है और वो ये है कि आप जो है वो सोप या साबुन जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपकी स्किन के टाइप का होना चाहिए वो अगर जो है वो आपको सूट नहीं करता ये नहीं कि कोई भी साबुन आप उठा के इस्तेमाल करना शुरू कर दें फेस वॉश भी मुख्तलिफ मौजूद हैं बाज़ार में जो कि स्किन के हवाले से आए हुए हैं और अपनी स्किन टाइप को देख कर आप उसके साथ अगर वॉश करें फेस को तो ज़्यादा बेहतर है के जनाब ऐसा फेस होएगा डायमंड रिंग ते बंदी है हाय रूप तेरे दे जो नजारे हाय रूप तेरे दे जो नजारे फोकस साडे हिल गए सारे हाय रूप तेरे दे जो नजारे हाय रूप तेरे दे जो नजारे हुस्न सब जग दे तेरे तो वारे बड़े क्वीन तू मैं बड़ा तेरा किंग नी जे एक बारी हाँ कर दे जे एक बारी हाँ कर दे बेबी लेना तेनू डायमंड रिंग नहीं जे एक बारी हाँ कर दे बेबी लेना तेनू डायमंड रिंग नहीं जे एक बारी हाँ कर दे तेनू बनाता मैं क्वीन बने जे तेरा मेरा सीन साडे ते गौर कर दी कुड़ियां साडियां ने फैन लखां दा लुट्टिया मचैन सानू समझ के तू इजी इग्नोर कर दी भावें लख सोहणियां तू कुड़ियां पंजाबण साडे गाने पीतो बिलो नच
ਵਿੱਚ ਮਜਾ ਜਾਣਾ ਜੋ ਵੀ ਕਰੇ ਦੁਨੀਆ ਸਿੰਘਨੀ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਾਂ ਕਰ ਦੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਾਂ ਕਰ ਦੇ ਬੇਬੀ ਲੈਣਾ ਤੈਨੂੰ ਡਾਇਮੰਡ ਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਾਂ ਕਰ ਦੇ ਬੇਬੀ ਲੈਣਾ ਤੈਨੂੰ ਡਾਇਮੰਡ ਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਾਂ ਕਰ ਦੇ Old ਤੇਰੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਵੇਖਾਂ ਮੈਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਥੋੜੀਆਂ ਕਰੇ ਤੂੰ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਸਨੈਪਚੈਟ ਤੇ ਡੈਡੀ ਦੀ ਤੇਰੀ ਗੋਲਡ ਮਾਈਨੀ ਕਰੰਸੀ ਤੇਰੀ ਬਿਟਕੋਇਨੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਤੂੰ ਆਈ ਮੈਕ ਤੇ ਵਾਂਗ ਮੈਨੂੰ ਚੰਦ ਦੇ ਤੂੰ ਲੱਗਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸੋਹਣੀਏ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਬਿਮਾਰੀ तेरे हुस्न दा लगे स्टिंग नी जनाब सैयद जुनेद शाह हमें ज्वाइन किए हुए थैंक यू सो मच 6 to 7 8 के भी मैसेज एक में शामिल करूंगी मेरे ख्याल से बेहतरीन है ओके पता नहीं कैसे लोग हैं कुछ लोगों को तो शायद हर चीज़ का इल्हाम होता है मैं ये देखती हूँ अच्छा मैं अपने हर शो में अगले शो के लिए जो है रिकॉर्डिंग करवाती हूँ कोई ऐसी पोइट्री जिस पर मैं वीडियो बना सकूँ और वो अगले शो के लिए होती है लेकिन कुछ लोग ऐसे मैंने देखा है पता नहीं कौन सा इल्हाम होता है यानी मैं पोइट्री इतनी ज़्यादा शो में पढ़ती हूँ लेकिन ठक करके वही पोइट्री उठाई जाती है जो मैंने अपने अगले शो के लिए रखनी होती है इसी तरह से अभी मैंने एक चीज़ देखी है अब मैं क्या कहूँ इस बात पर ओके जनाब 6 to 7 8 पर एक मैसेज बिल्कुल मैं यहाँ देख रही हूँ तनवीर ड्राइवर कहते हैं जुम्मा मुबारक हो महक आपी जी आपका शो बहुत अच्छा है और अल्लाह पाक आपको शो को 1 लाख चांद लगा दे आमीन सुम्मा आमीन बहुत शुक्रिया भाई हाँ कर दे बेबी लेना तेनू डायमंड रिंग नहीं जे एक बारी हाँ कर दे जनाब इंडिया से हमारे साथ है धीरज वर्मा काफी परेशान है आज चूंकि इंडिया में हमारा शो नहीं जा रहा और जनाब छोटी-छोटी मैंने बातें बताई हैं आपको अच्छा एक सवाल भी मेरे पास आया है कि जी मेरी नाम नहीं बताइएगा आप जी लेकिन मेरा जो है वो सवाल ये है कि मेरी स्किन जो है वो लटक गई है तो उसका कोई इलाज बता दें बहुत आसान है और बहुत इफेक्टिव है थोड़ा सा खर्चीला है ये देख लो अच्छा आजकल जो है वो मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स हो रहे हैं बोटॉक्स इसमें जो है वो बेस्ट वे है और कुछ फिलर जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं आप ये ट्रीटमेंट करा सकती हो तो ज़रूर करवाओ हमारा ये मसला हल हो जाएगा क्योंकि देखिए ना बहुत सारी जो है इसके लिए बहरहाल ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है बहुत सारी आपने देखी होंगी बड़ी-बड़ी हीरोइन हैं जो कि दादियाँ और परदादियाँ बन गई हैं हमारी एक बहुत फेमस जो हैं वो पॉलिटिशियन भी हैं वो इस वक्त नानी और दादी हैं लेकिन वो 16-17 साल या बाद 21 साल की लगती हैं तो वो उसकी रीज़न क्या होती है कि ऐसी ख़वातीन जो हैं वो अपनी स्किन को यंग रखने के लिए बोटॉक्स और फिलर का इस्तेमाल करती हैं अब ये क्या होता है इस पर भी मैं एक शो करूंगी जब मेरा कभी टाइम लगा तो बोटॉक्स के ऊपर मैं एक शो करने वाली हूं और मेरा ख्याल है कि इस पर मैं तकरीबन 1.25 साल हो गया इस पर रिसर्च कर रही हूं बेबी आप तक ज़रूर लेकर आऊंगी बहुत जल्द इंशाल्लाह ताकि आप लोगों को बहुत सारी जो है ख़वातीन अपनी स्किन के लिए चूंकि ज़्यादा कॉन्शियस होती है पैसा भी लगाती हैं तो बहुत बेहतर है कि वो इसका कुछ ये परमानेंट तो नहीं होता आपको जो है वो फर्दन करवाना पड़ता है बार-बार कराना पड़ता है और ये जो बहुत ज़्यादा जो है एजिड ख़वातीन हैं और ख़ास तौर पर शोबिस से ताल्लुक़ रखती हैं पॉलिटिशियंस हैं वो अपनी स्किन को इसी तरह से जो है वो यंग और ग्लोइंग रखती हैं ऑनलाइन करें शॉपिंग और वो होता क्या है बोटॉक्स और फिलर का ही इस्तेमाल उसमें किया जाता है और कुछ स्किन लिफ्टिंग के जो है ट्रीटमेंट्स हैं वो कराए जाते हैं अभी लेते हैं एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक साथ रहिए मस्त FM 103 फैसलाबाद के लाइव स्टूडियो से वेलकम बैक वंस अगेन लाहौर मुल्तान कराची एंड फैसलाबाद जी सर हमारे साथ है ज़रीन भट्टी बहुत परेशान है कहते हैं आज के दिन का मुझे बहुत ज़्यादा इंतज़ार था और मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि आज मैं शो नहीं सुन पा रहा आज मोबाइल पर मुल्तान स्टूडियो वालों पर भी बहुत गुस्सा आ रहा है अल्लाह मुझे सब्र दे ओके जनाब बाकी मुझे भी जो है ना कुछ लोगों पे बहुत गुस्सा आ रहा है मैं जो सोचती हूँ वो जनाब फौरन जो है उसको मैं क्या बोलूं मतलब ये गुस्सा वैसा गुस्सा नहीं ये और टाइप का गुस्सा है
देखा मैं हुंदियां नहीं थोड़ियां चलिए अच्छी बात है कम से कम मुझे इतना तो एहसास हो रहा है कि ये 5-6 साल का जो साथ है उसमें इंसान जो है वो चलो देर आए दुरुस्त आए कहीं ना कहीं तो समझने की कोशिश इंसान की है कि कुछ ना कुछ तो समझ में आने लग जाता है जब इतना ज़्यादा जो है वो एक लंबा अरसा आप लोगों के साथ हो जाए चलिए जनाब यहाँ पे हमारे साथ है 6278 पर जैन अली अंसारी फैसलाबाद से तो कहते हैं कि आप ही प्लीज़ अबरारुल हक का सॉन्ग लगा दें शरीका नु अग लग दी प्रोडक्शन वालों ये सॉन्ग मुझे सेंड कीजिए शरीका नु अग लग दी चलिए जनाब जैसे ही मेरे पास ये क्यों होकर इस तरफ आता है इस कंप्यूटर पर आते हैं प्रोडक्शन वाले सेंड करते हैं तो मैं इसे प्ले करती हूँ ओके जनाब सर्दी के हवाले से आप लोगों को करना क्या अपनी स्किन के हवाले से अपनी स्किन केयर के लिए आपको कुछ चीज़ों का जो है वो बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ेगी यानी जब जिल्द खुश्क और सोजिश ज़्यादा है तो बेहतर है कि हर किस्म के स्क्रब से आप परहेज़ करें स्क्रब लगवाते हैं ना कि एक उसके अंदर दानेदार होती है क्रीम होती है वो फेस पे लगाई जाती है काफ़ी देर जो है वो रब किया जाता है फेस को और उसके बाद जो है वो वॉश करते हैं आप तो कोशिश कीजिए जब फेशियल कराएं तो आप स्क्रबर को जो है वो आप स्किप कर दीजिए क्योंकि इससे जो है वो आपकी स्किन और ज़्यादा ख़राब हो सकती है सर्दियों के हवाले से मौसम चाहे कैसा भी हो हमेशा आप लोगों को एक काम करना चाहिए कि बहुत ज़्यादा अगर गर्मी है तो बहुत ज़्यादा ठंडे पानी से आप शावर ना लें और इसी तरह से अगर गर्म मौसम है तो बहुत ज़्यादा गर्म पानी के साथ आप शावर नहीं लेंगे बल्कि टेम्परेचर जो है वाटर का वो नॉर्मल होगा तो तब आप जो है वो पानी का इस्तेमाल कीजिए और छोटी सी बात मैं कहूँगी कि मेरे ख्याल से सही ख्याल है मेरा ये ख्याल मुझे सिर्फ मेरे बारे में ही आ सकता है नहीं आप लोगों के बारे में ही आ रहा है हस्बे ज़रूरत चाहते हो की तमन्ना हो तुम मेरी ज़रूरत हो मेरे ख्याल से तुम बड़ी खूबसूरत हो मेरे ख्याल से तुम बड़ी खूबसूरत हो चाहत हो मेरे ख्याल से तुम बड़े खूबसूरत हो मेरे ख्याल से तुम बड़े खूबसूरत हो
इजाजत है। मेरे ख्याल से हाँ, मेरे ख्याल से बड़ी खूबसूरत हो, मेरे ख्याल से तुम बड़ी खूबसूरत हो। चाहूंगा मैं शाम सहर दिल में तुम्हें बसाऊंगा, चाहूंगा मैं शाम सहर दिल में तुम्हें बसाऊंगा। भूलोगी ना सारी उम्र इतनी तुम्हें वफा दूंगा। मेरा चैन हो मेरी प्यास हो तुम मेरी मोहब्बत हो। हाँ, मैं तुम्हारी मोहब्बत हूँ। से तुम बड़े खूबसूरत हो, मेरे ख्याल से तुम बड़े खूबसूरत हो। जीने की तमन्ना हो तुम मेरी जरूरत हो, जीने की तमन्ना तुम मेरी जरूरत हो। हाँ मेरे ख्याल से तुम बड़ी खूबसूरत हो। हाँ मेरे ख्याल से तुम बड़े खूबसूरत हो, मेरे ख्याल से तुम बड़े खूबसूरत हो। अच्छा, ये बाकी जो है एक काम करने वाली बात है कि अगर आपके घर में, अच्छा मैंने देखा लोगों के ड्राइंग रूम फुल भरे होते हैं, जो मुझे बड़ी उलझन होती है। ड्राइंग रूम को जितना सादा रखा जाए उतना ज़्यादा अच्छा, मेरे ख्याल से हर बंदे का अपना अपना ख्याल है। अच्छा, तो क्या करना है, और उसमें भी मैंने बहुत सारे घरों में ऐसा देखा है कि अगर घर में सोफ़ा है तो वो कपड़ों से अटा पड़ा है, अगर जो कुर्सियाँ पड़ी हैं तो उस पर बहुत सारी चीज़ें हैं, डाइनिंग टेबल है तो उस पर बहुत सारी किताबें, ये वो सब। कहने का मकसद ये है कि जिस घर में भी आपके सोफ़े स्पेशली हैं और उन पर बहुत सारी चीज़ें हैं और कई कई दिनों तक रखी हुई हैं, तो उसमें क्या होता है कि डस्ट वगैरह पड़ती है, और वो कपड़े जब अपनी तरफ से तो आपने धो के रखे हुए हैं, मान लिया, लेकिन जब आप उसको इस्तेमाल करते हैं तो आपकी स्किन जो है उस डस्ट की वजह से बहुत सारी बीमारियों का शिकार होती है, जिसमें एलर्जी और सेंसिटिवनेस होती है। उसके अलावा कर्टन्स जो हैं वो कम से कम आपको 1 महीने नहीं तो कम से कम 2 महीने के बाद पूरे घर के कर्टन्स उतार के उसको वॉश ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि वो एक बिग सोर्स है जो कि एलर्जी फैलाने का सबब है। अस्थमा भी हो सकता है और आपकी स्किन के लिए वो बहुत ज़्यादा बुरा हो सकता है। आजकल सर्दियाँ हैं तो आजकल हम बहुत सारे ऊनी कपड़े, हैवी किस्म के कोट्स, जैकेट्स और मफरल और चादरें बड़ी बड़ी लेते हैं। यहाँ पे तो मैंने देखा बहुत सारे लोग खेस भी लेते हैं, ओढ़ के जो है वो जा रहे होते हैं। तो अब आपने ये देखना है कि ये जो ऊनी कपड़ा है जिसमें एक्रेलिक का मार्जिन ज़्यादा है, तो वो आपकी स्किन को कहीं इरिटेट तो नहीं कर रहा, आपके लिए सूटेबल तो नहीं है। अब सर्दी है तो आपने बचना है, तो ऐसे कपड़े अगर जो लोगों को ये इरिटेट करता है तो उन लोगों को चाहिए कि इन कपड़ों को पहनने से पहले अपने जो है इन कपड़ों के नीचे जो है वो कॉटन के कपड़े पहन ले, ताकि जो ऊन के साथ या गर्म कपड़ों के साथ जो है वो आपको कुछ प्रॉब्लम होती है आपकी स्किन को, तो उससे आप जो है वो बचे रहेंगे। छोटी छोटी चीज़ें हैं जनाब, इसका आपको रखना पड़ेगा ख्याल। खूबसूरत हो क्योंकि जनाब बहुत खूबसूरत हो। अच्छी लड़कियां होती ही खूबसूरत हैं, तभी तो इस कायनात में उनसे रंग है। तो हमेशा हमें रखना पड़ेगा अपना ख्याल, क्योंकि हम खूबसूरत हैं तो ये कायनात खूबसूरत है, और हमारे हाथ पैर अगर साफ है तो हमारे फैमिली सेहतमंद है, तभी तो हम खूबसूरत हैं।
खूबसूरत हो, कितनी खूबसूरत है जनाब। लेते हैं एक छोटी सी कमर्शियल, इस खूबसूरत सी ब्रेक को देख के आते हैं। साथ रहिएगा। ओके जनाब, वापस आगे। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छा, जल्दी से मैं बताऊंगी क्योंकि टाइम मेरे पास थोड़ा है। अच्छा जी, क्लिंजर हमेशा आपने माइल्ड सोप फ्री क्लिंजर आपने इस्तेमाल करना है। सनस्क्रीन ऐसा इस्तेमाल कीजिए जिसमें जिंक की मिकदार जो है वो ज़्यादा मौजूद हो। अच्छा जी, मॉइस्चराइज़र के लिए आपने जो है वो ग्लिसरीन, जैतून का ऑयल और आपने जो कोकोनट ऑयल है इसको इस्तेमाल कीजिए अपने फेस पर, ये बेस्ट रहेगा। लोशन के लिए आपने कैलामाइन लोशन जो है वो इस्तेमाल करना है और विटामिन ई का इस्तेमाल आपने ज़्यादा करना है। शहद जो है वो कुदरती तौर पर आपकी स्किन की केयर करेगा। ये वो चीज़ें हैं जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए, बार बार मैं कह रही हूँ। रंग रूप से कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे हिसाब से। अगर आपकी सोच अच्छी है तो फिर आप एक सादे पानी को भी अगर आप इस्तेमाल कर लें अपनी केयर के लिए, अपनी सफाई के लिए, क्योंकि सफाई निस्फ़े ईमान है। बार बार मैं कह रही हूँ, अगर आप सर से लेकर पाँव तक साफ़ रहना सीख लेंगे, आपके कपड़े बेशक कीमती नहीं हैं लेकिन साफ़ सुथरे हैं, तो यकीन करें कि आपकी पर्सनैलिटी सबसे बेस्ट है। थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। यादों बातों दिलों इबादतों में याद रखिएगा। बहुत सारे सॉन्ग्स अभी मैं जो है वो छोड़े जा रही हूँ, इसे ज़रूर आप लोगों ने इंजॉय करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। यादों बातों दिलों इबादतों में याद रखिएगा। ज़िंदगी ने मौका दिया तो देखिए कब मुलाकात होगी। कल मुलाकात होगी 10 से 12 इंशाल्लाह। ओके जनाब, एक बहुत खूबसूरत सा सॉन्ग छोड़े जा रही हूँ और इसके बाद भी जो मज़े मज़े के, इसको मैं मैनुअल यानी इसको मैं इत्तेफाक से। ओके जनाब, थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जितने लोग मेरे साथ हैं उनका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया। मेरे साथ हमेशा होते हैं, यादों बातों दिलों इबादतों में भी साथ रहते हैं। मेरी दोस्त अपनी आरजे महक अली को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। से कितने अनजान लोग मिल जाते हैं, उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे कभी कभी इत्तेफाक से कितने अनजान लोग मिल जाते हैं, उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। आवाज की दुनिया के दोस्तों, कल रात किसी जगह पे मुझको किस कदर ये हंसी ख्याल मिला है। राह में एक रेशमी रुमाल मिला है, किस कदर ये हंसी ख्याल मिला है। राह में एक रेशमी रुमाल मिला है, जो गिराया था किसी ने जानकर, जिसका हो ले जाए वो पहचान कर। वरना मैं रख लूंगा उसको अपना जान कर, किसी हुस्न वाले की निशानी मान कर, निशानी मान कर। हंसते गाते लोगों की बातों ही बातों में कभी कभी एक मजाक से कितने जवान किस्से बन जाते हैं। उन किस्सों में चंद भूल जाते हैं,
चंद याद रह जाते हैं, उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं।